हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। देखिए, जब भी कभी हम पार्टनरशिप फर्म या कोई पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी बार हमारी पार्टनरशिप में चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा बदलाव है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई एक नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हो जाता है तब क्या करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारी फर्म के ऊपर, देखिए समझते इसके बारे में। नंबर 1, द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। जो भी हमारी पुरानी पार्टनरशिप है वो एंड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पहले अगर मान लो 2 पार्टनर्स थे, अब ऐसे में अगर एक और नया पार्टनर आ गया तो अब पार्टनर 3 हो जाएंगे। पहले 2 पार्टनर आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, अब 3 पार्टनर आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। तो ऐसे में पुरानी पार्टनरशिप जो भी थी या पुरानी पार्टनरशिप के जो नियम थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और नई पार्टनरशिप जो है वो बन करके तैयार होगी। नेक्स्ट आता है न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब जो नया पार्टनर फर्म में आएगा वो फ्यूचर में फर्म के प्रॉफिट्स भी शेयर करेगा, इसलिए एंड देयर फॉर द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट्स गेट्स रिड्यूस्ड। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो भी प्रॉफिट का रेशियो था वो कम हो जाएगा। पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशियो था वो कम हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, सपोज ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे। फर्म को टोटल प्रॉफिट होता था 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ को ए और बी जो है वो 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ आपस में करके बांट लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पार्टनर की एंट्री होती है जिसका नाम है सी। और सी जब फर्म में आता है तो ये दोनों मिलकर के कहते हैं कि सी को हम टोटल 30 रुपीज़ प्रॉफिट देंगे। सी को टोटल 30 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। अब सी को जो 30 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो अभी भी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो ए का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और सी को कुछ पैसा मिलेगा। अगर हम इक्वल रेशियो की बात करते हैं तो 15-15 रुपये दोनों की अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। दैट मीन्स 35 एंड 30। तो इस तरीके से अब नया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 35 रुपीज़ ए को मिलेगा, 35 रुपीज़ बी को मिलेगा और 30 रुपीज़ सी को मिलेगा। सी को टोटल 30 रुपये मिले। कैसे मिले, ए ने 15 रुपये छोड़े और बी ने भी 15 रुपये छोड़े। तो कहने का मतलब ये है कि नए पार्टनर की एंट्री की वजह से, नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से के प्रॉफिट्स, कैपिटल और गुडविल जो भी शेयर होगा वो सब नया पार्टनर अपने साथ में लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड। तो जो नया पार्टनर फर्म में आएगा वो अपनी हिस्से की कैपिटल लाएगा, या तो कैश में लाएगा या तो कोई ना कोई वस्तु लेके आ सकता है कैपिटल के इक्विवेलेंट, एंड एक्वायर्स राइट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। और फर्म के जो भी एसेट्स होंगे, पहले से रखे हुए जो एसेट्स होंगे फर्म के पास, उन सभी पे अधिकार मिल जाएगा आने वाले नए पार्टनर को। नंबर 4, balances of accumulated profits and losses, reserves and fictitious assets appearing in the books on the date of admission is distributed to the old partners in their old profit and loss sharing ratio। हमारे फर्म के पुराने जो भी बचे हुए बैलेंसेज हैं जिसके अंदर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, पुराने लॉसेज हो सकते हैं, पुराने रिजर्व्स हो सकते हैं, कोई भी पुरानी फिक्टिशियस एसेट्स हो सकती हैं, इन सभी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, assets are revalued and liabilities are reassessed and net change in is adjusted in the old partners capital accounts। जो भी हमारी एसेट्स हैं उनको वापस से रीवैल्यू किया जाएगा, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका वापस से रीअसेसमेंट होगा, उनके वजह से जो भी नेट चेंजेस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी अगर रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे देंगे, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द गुडविल ऑफ द फर्म इज रीवैल्यूड एंड न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, इन कैश और काइंड। इसका मतलब है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल जो है वो ज़रूर लेके आएगा, या तो वो कैश में ला सकता है या कोई ना कोई दूसरी चीज़ों के वैल्यूएशन करके भी वो गुडविल लेके आ सकता है। एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट इज़ गिवन, और हमें इसका अकाउंटिंग इफेक्ट जो है वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना होगा। देखिए, अकाउंटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर मेंटेनिंग एग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इफ डिसाइडेड इन द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपके कुछ भी बदलाव होते हैं कैपिटल में, तो आप लोगों को यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी पुराने पार्टनर्स को अपनी कैपिटल जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक मेंटेन करना कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, हमें कुछ एक एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी होगा। उसमें क्या क्या है, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, आपको नए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पुराने पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस हो रहा है आपको वो रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। वो आगे हम जब और दूसरे वीडियो जाएंगे उसमें कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इफेक्ट्स रिलेटिंग टू गुडविल, गुडविल से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग इफेक्ट देने होंगे। गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, एडमिशन के टाइम पे जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल की कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आएगा, और वो गुडविल की जो अमाउंट है वो पुराने पार्टनर्स में बटेगी, उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन करने से, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका अकाउंटिंग इफेक्ट करना ज़रूरी है। और उसका अकाउंटिंग इफेक्ट करने के लिए हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में इसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। जो भी आपके पुराने इकट्ठा किए हुए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, रिजर्व्स हैं, उनका भी अकाउंटिंग इफेक्ट देना होगा, मतलब उनको बंटवारा करना होगा, उनको शेयर करना होगा पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसके भी एडजस्टमेंट्स लिखने होंगे। ये सब क्या होता है और कैसे होता है हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में।